हेलो एवरीवन, वेलकम टू eGate.ai। इस वीडियो में हम अपनी पहली अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम, जिसको हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च बोल रहे हैं, BFS बोल रहे हैं, उसकी बात करेंगे। तो हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च को एक्सप्लेन करने के लिए एक ट्री ली है। इस ट्री में जो डिफरेंट नोड्स हैं वो हमारे स्टेट स्पेस की डिफरेंट स्टेट्स हैं, और ये जो आपको दो नोड्स के बीच में एज दिख रही है, ये बेसिकली हमारे एक्शंस हैं। ओके, तो पहला अजम्पशन BFS में ये होता है कि हम सारे एक्शंस की कॉस्ट को सेम कंसिडर करते हैं। ठीक है, स्टेट ए से स्टेट बी जाने की कॉस्ट, स्टेट ए से स्टेट सी जाने की कॉस्ट सेम है। ठीक है, सिमिलरली स्टेट ए से स्टेट बी, स्टेट ई से स्टेट के जाने की कॉस्ट सेम है। ठीक है, तो ये सारी कॉस्ट जो है वो सेम है। तो जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में बात की थी, ये जो हमारा रूट होता है ट्री का, ये हमारी इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, इनिशियल स्टेट है। मान लो हमारी गोल स्टेट है के। ठीक है, ये हमारी गोल स्टेट है। तो बेसिकली ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम ब्रेथ वाइज सर्च करते हैं। तो हम ए से के तक पहुंचने के लिए लेवल वाइज नीचे जाएंगे, ब्रेथ वाइज नीचे जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा रूट है ये हमारा लेवल 0 पे है। उसके बाद बी और सी ये हमारे लेवल 1 पे है। ओके, अगले जो हैं वो हमारे लेवल 2 पे हैं, DEFG। और उसके बाद हमारे लेवल 3 पे हैं HIJK। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम लेवल वाइज जो है सर्च परफॉर्म करेंगे। तो किसी नोड के लिए यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर है उसको एक्सपैंड होना है या नहीं होना है, वो डिपेंड करता है कि वो कितनी डेप्थ में है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इवेल्युएशन फंक्शन। और यहाँ पर इवेल्युएशन फंक्शन किसी भी नोड के लिए उसकी डेप्थ होगी। ठीक है, तो इवेल्युएशन फंक्शन विल बी डेप्थ ऑफ द नोड। ठीक है, हम हर एल्गोरिथम में एक इवेल्युएशन फंक्शन की बात करेंगे। BFS में इवेल्युएशन फंक्शन हर नोड का डेप्थ होता है। ठीक है, उसके बाद में अगली प्रॉपर्टी क्या है कि हम फीफो यूज़ करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू को यूज़ करेंगे एज ए फ्रंटियर। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, फ्रंटियर क्या होती है। फ्रंटियर में हम सारे अनएक्सपेंडेड नोड्स को जो है स्टोर करेंगे। ठीक है, और उनको हम धीरे धीरे करके एक्सपैंड करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो शायद क्लियर हो जाएंगी ज़्यादा चीज़ें। और अगला की कॉन्सेप्ट क्या है कि हम अर्ली गोल टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अर्ली गोल टेस्ट का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गोल टेस्ट क्या होता है। तो जैसे कि हमने बताया था कि अनइन्फॉर्म्ड सर्च में हर बार जो है एल्गोरिथम चेक करेगी कि जो भी नोड जनरेट हो रहा है या एक्सपैंड हो रहा है वो गोल नोड है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि गोल नोड की वैल्यू क्या है, के। अगर हमने के को गोल नोड कंसिडर किया है, बाकी के सारे नोड्स जो है आपके नॉन गोल नोड्स हो गए। ठीक है, तो जब भी हम एक्सपेंशन करेंगे या हम जब भी जनरेट करेंगे नोड्स को, तो हम चेक करेंगे कि जो नोड है वो गोल है या नहीं है। तो हम हर नोड पर एक गोल टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अर्ली गोल टेस्ट का मतलब क्या होता है, तो दो टाइप के गोल टेस्ट होते हैं। एक होता है अर्ली और दूसरा होता है लेट। ठीक है, अर्ली गोल टेस्ट क्या होता है कि जिस टाइम पर नोड जनरेट हो रहा है उसी टाइम पर गोल टेस्ट परफॉर्म करो। परफॉर्म्ड व्हेन नोड इज जनरेटेड। ओके, और जो लेट गोल टेस्ट होता है ये हम परफॉर्म करते हैं जब हम नोड को एक्सपैंड करते हैं। तो जनरेशन और एक्सपेंशन में क्या डिफरेंस होता है हम अभी एग्जांपल में समझेंगे। ठीक है, बट हम BFS में अर्ली गोल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक हम एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए इसी वाले ट्री में हमें A से K तक जाना है, तो हम देखते हैं कि ये एल्गोरिथम कैसे फंक्शन करेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक फ्रंटियर होगा। फ्रंटियर क्या है, हमारी एक फीफो क्यू है। ठीक है, इनिशियली एम्प्टी है। ओके, और हम एक सेट मेंटेन करेंगे जिसको हम रीच्ड बोल रहे हैं। ठीक है, इनिशियली ये भी एम्प्टी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ए से। ठीक है, ये हमारा रूट नोड है, ये हमारी स्टार्ट स्टेट या इनिशियल स्टेट भी है। ठीक है, सबसे पहले हम ए को चेक करेंगे कि क्या वो गोल नोड है या नहीं है। ठीक है, इसी को हम अर्ली टेस्ट कह रहे हैं कि हम जनरेट करने से पहले ही चेक कर रहे हैं कि एक गिवन नोड गोल नोड है या नहीं है। हमने ए को चेक किया, ए गोल नोड नहीं है। ठीक है, गोल टेस्ट करने का मतलब क्या है कि ए इक्वल्स टू के, नहीं, ए इज नॉट इक्वल्स टू के इज अवर गोल स्टेट। तो ए फेल हो जाएगा गोल टेस्ट में। तो हम क्या करेंगे, अगर ए गोल नहीं है तो हम ए को क्या करेंगे, ए हमारा क्योंकि रूट है, ए को हम फ्रंटियर में पुश कर देंगे और ए को हम अपने रीच्ड वाले सेट में भी पुश कर देंगे।
ठीक है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है BFS का। ठीक है, हमारे पास रूट नोड है, वहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को पॉप करेंगे और ए के जो चाइल्ड नोड्स हैं बी और सी, इनको चेक करेंगे। सबसे पहले हम बी पर गोल टेस्ट करेंगे, क्या बी हमारा गोल नोड है? नहीं, बी गोल नोड नहीं है। फिर हम चेक करेंगे कि क्या बी इस रीस्ट वाले सेट में है, नहीं है, तो हम बी को पुश कर देंगे। दोनों में ही नहीं है, हमने बी को पुश कर दिया दोनों में। ठीक है, उसके बाद में इसका दूसरा चाइल्ड कौन सा था? सी था। सी पर हम गोल टेस्ट परफॉर्म करेंगे, देखेंगे कि नहीं, सी भी गोल नोड नहीं है, सी सेट में भी नहीं है, तो हमने सी को रीस्ट वाले सेट में पुश किया और हमने सी को इस फ्रंटियर क्यू में पुश किया। ठीक है, तो बी और सी इस फ्रंटियर क्यू में आ गए। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम फीफो फॉलो कर रहे हैं इस फ्रंटियर क्यू में, तो हम क्या करेंगे कि हम हमेशा लेफ्ट मोस्ट वाले आइटम को पिक करेंगे। लेफ्ट मोस्ट आइटम कौन सा है? यहाँ पे बी है, तो हम इस बी वाले नोड को पॉप करेंगे और बी वाले नोड के चाइल्ड्स को चेक करेंगे। ठीक है, बी को पॉप करते हैं और बी के चाइल्ड नोड्स को देखते हैं। तो बी के चाइल्ड नोड्स कौन कौन से हैं? डी और ई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन हम गोल टेस्ट परफॉर्म करेंगे। हम अर्ली गोल टेस्ट कर रहे हैं कि हम पुश करने से पहले फ्रंटियर में हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो नोड जो है गोल नोड है या नहीं है। ठीक है, तो हमने डी को चेक किया, डी क्या गोल नोड है? नहीं है, डी सेट में भी नहीं है, तो हमने डी को पुश कर दिया दोनों जगह। ई भी गोल नोड नहीं है। ठीक है, ई सेट में भी नहीं है, तो हमने ई को भी पुश कर दिया इसमें। ऑलराइट, अभी भी देखिए, अभी भी इस फ्रंटियर क्यू में एलिमेंट्स हैं, तो बेसिकली हम ये एल्गोरिथम तब तक रन करते जाएंगे जब तक कि या तो हमें गोल नोड ना मिल जाए या हमारी ये जो फ्रंटियर वाली क्यू है ये एम्प्टी ना हो जाए। तो अगर क्यू एम्प्टी हो गई और हमें गोल नोड नहीं मिला, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है गोल नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस ट्री में। ठीक है, और अगर हमें गोल नोड मिल गया तो हम उस गोल नोड को रिटर्न कर देंगे और बोल देंगे कि ये हमारी सक्सेस कंडीशन हो गई। तो अब इस ट्री में लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट कौन सा है? सी है, तो सी को पॉप करेंगे। सी को पॉप किया, सी के चाइल्ड नोड्स कौन कौन से हैं? एफ और जी है। एफ और जी दोनों फेल कर जाएंगे गोल टेस्ट को, क्योंकि दोनों ही गोल नोड नहीं है और दोनों ही सेट में नहीं है। तो हमने एफ और जी को पुश कर दिया क्यू में भी और जो है इस सेट में भी। ऑलराइट, उसके बाद हम आते हैं वापस से अपने इस क्यू में। अब हम देखते हैं कि जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट आया था इस वाले क्यू में, करंट एलिमेंट्स में जो सबसे पहले आया था वो डी है, तो हम इसको पॉप करेंगे। राइट, इसीलिए हम इसको फीफो बोल रहे हैं। जो इस क्यू में सबसे पहले एंटर करेगा वहीं पहले पॉप होगा। ठीक है, तो डी को पॉप करेंगे। डी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एच और आई है। एच और आई पे पहले हम गोल टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जो कि फेल हो जाएगा, दोनों इस सेट में भी नहीं है, तो हम एच और आई को इसमें पुश कर देंगे। ठीक है, एच और आई इस सेट में भी ऐड हो गए। ऑलराइट, तो आप नोटिस करेंगे एच को पुश करने से पहले इससे जो पहले वाला लेवल है उसके सारे नोट्स को एक बार जो है हमने इस क्यू में पुश किया था। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि इसमें हम लेवल वाइज जो है सर्च परफॉर्म करते हैं। पहले हमने लेवल 0 वाले नोट को चेक किया, फिर हमने लेवल 1 वाले नोट्स को बी और सी को चेक किया, पुश किया, लेवल 2 वाले नोट्स को चेक किया, पुश किया, फिर हम लेवल 3 पे गए। ठीक है, तो हम इसमें लेवल वाइज सर्च परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अगेन अभी हम कंटिन्यू करते हैं, ई पर आते हैं। ई को हमने पॉप किया। ई के जो चाइल्ड नोड्स हैं जे और के हैं, पहले जे को चेक किया, जे क्या हमारा गोल नोड है? नहीं, जे हमारा गोल नोड नहीं है, तो हमने जे को पुश कर दिया। ठीक है, और हमने जे को इस सेट में भी एंट्री कर दी। उसके बाद अगला इसका चाइल्ड है के पर जब हम गोल टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो हमें ट्रू मिलेगा। राइट, क्योंकि के ही हमारा गोल स्टेट था। राइट, जब के जाओगे तो हमारी एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगी और हमें के नोड जो है रिटर्न मिलेगा एल्गोरिथम से। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगी। राइट, ठीक है, तो इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली कि हम लेवल वाइज जा रहे हैं, किसी भी लेवल पे जाने से पहले उससे पहले वाले लेवल के सारे नोट्स को हम एक्सपैंड कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम अर्ली गोल टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इस फ्रंटियर वाले क्यू में हम तभी पुश करेंगे नोट्स को जब वो गोल टेस्ट फेल करेंगे। ऑलराइट, और अगर आप देखेंगे तो हमने ये एक रीस्ट सेट मेंटेन किया है। ये जनरली अगर आप ट्री फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है मेंटेन करने की, बट सपोज आपकी जो स्टेट्स हैं ये कनेक्टेड हैं, मान लीजिए ई ए से कनेक्टेड है या के आपकी सी से कनेक्टेड है। राइट, तो इस केस में अगर आप जो है इस रीस्ट वाले सेट पे चेक नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप लूप में स्टक हो जाएं, आप वापस से के से सी में चले जाएं। राइट, या आप वापस से आई से ई में आ जाएं। तो हम जो है इस फ्रंटियर क्यू में हर एक नोड को केवल एक बार पुश करेंगे, एक से ज़्यादा बार पुश नहीं करेंगे। और ये इंश्योर कौन करेगा? ये हमारा ये सेट इंश्योर करेगा। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट ऑलरेडी रीस्ट वाले सेट में है तो हम उसको इस क्यू में वापस से पुश नहीं करने वाले हैं। तो टू मेंटेन द हिस्ट्री वी आर मेंटेनिंग अनदर
सेट विच इज रीच्ड, और इस पे हमने सारे नोड्स को मेंशन कर दिया। ठीक है, तो अगर बेस्ट केस में अगर हमारा जो स्टेट्स हैं वो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ऐसा नहीं है तो हमें ये रीच्ड वाली सेट को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो अब हम एक बार BFS की स्टैंडर्ड एल्गोरिथम को देखते हैं। ये स्टैंडर्ड हमारी BFS सर्च एल्गोरिथम है, ठीक है, जो हमें या तो सॉल्यूशन रिटर्न करेगी या फेलियर रिटर्न करेगी। हमने पहला नोड लिया जिसको हम रूट नोड बोल रहे हैं। रूट नोड को हमने चेक किया कि क्या वो हमारा गोल स्टेट है। इस गोल इज गोल टेस्ट, ठीक है, जिसको हम अर्ली गोल टेस्ट बोल रहे हैं। अगर स्टार्ट स्टेट ही हमारा गोल स्टेट है देन इज़ फाइन, हम उसको रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, फ्रंटियर लेंगे जो एक फीफो क्यू होगी, उसमें हम इस नोड को पुश करेंगे। यहाँ से हम शुरू करेंगे और रीच्ड वाला सेट मेंटेन करेंगे जिसमें हम इनिशियली ए को एंटर करेंगे जो हमारा रूट नोड था। ठीक है, उसके बाद में जब तक ये जो है एम्प्टी ना हो जाए, अगर ये एम्प्टी हो गई फ्रंटियर वाली क्यू तो हम बोलेंगे कि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, गोल एग्जिस्ट नहीं करता, और हम फेलियर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो जब तक ये एम्प्टी ना हो जाए फ्रंटियर वाली हमारी क्यू, हम क्या करेंगे, फ्रंटियर से आइटम को पॉप करेंगे, क्योंकि फ्रंटियर हमारा फीफो फॉलो कर रहा है तो हमेशा लेफ्ट मोस्ट आइटम जो है पॉप होगा। पॉप होते ही हम क्या करेंगे, उसके सारे चाइल्ड्स को चेक करेंगे फॉर ईच चाइल्ड इन एक्सपैंड प्रॉब्लम नोड। ठीक है, एक्सपैंड फंक्शन क्या करता है, बेसिकली जैसे ए के दो चाइल्ड हैं बी और सी, तो वो बी और सी रिटर्न करता है। ठीक है, और हर एक चाइल्ड को चेक करेंगे। ठीक है, उस चाइल्ड के स्टेट को एस बोल रहे हैं हम, तो यहाँ पे इस वाले नोड की स्टेट का मतलब क्या हो गया, उसकी वैल्यू क्या है, ए है। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये जो है स्टेट है, क्या ये हमारा गोल है, मतलब क्या ये के है, जो के हमारा गोल नोड था। अगर है तो हम इसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ये जो हमारा चाइल्ड है, हम चेक करेंगे कि अगर वो इस वाले में नहीं है, रीस्ट वाले सेट में नहीं है, तो हम सिंपली उसको रीस्ट में ऐड कर देंगे और उसको हम इस फ्रंटियर वाले क्यू में पुश कर देंगे। ठीक है, यही तो हम परफॉर्म कर रहे थे पूरा अपने एग्जाम्पल में। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी एल्गोरिथम है। अगर आपने एग्जाम्पल को फॉलो किया था तो ये आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो हमने पिछले वीडियो में 4 फैक्टर्स की बात की थी जिनके बेसिस पे हम एल्गोरिथम्स को इवेलुएट करेंगे। पहला फैक्टर क्या होगा BFS का, पहला फैक्टर क्या था कि ये जो एल्गोरिथम है ये कंप्लीट है या नहीं है, ये एल्गोरिथम जो है कंप्लीट एल्गोरिथम है या नहीं है। ठीक है, तो ये कंप्लीट एल्गोरिथम है क्यों, क्योंकि अगर आप देखें तो या तो ये सॉल्यूशन रिटर्न कर रही है या तो ये फेलियर रिटर्न कर रही है। राइट, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हर हाल में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। राइट, क्योंकि आप सारे लेवल वाइज आप सारे नोट्स को चेक कर रहे हो, तो अगर कितने भी डेप्थ में चले जाओ, अगर गोल स्टेट एग्जिस्ट करती है तो ये एल्गोरिथम आपको सॉल्यूशन बताएगी। और अगर गोल स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती है, मान लीजिए गोल स्टेट यहाँ पे होती है एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जब ये फ्रंटियर क्यू एम्प्टी हो जाता, एक्स नहीं मिलता, तो हमें फेलियर मिलता। ठीक है, तो कंप्लीटनेस का मतलब यही होता है कि या तो आपको सक्सेस मिले या आपको नोड मिले जिसको आप सर्च कर रहे हो, या आपको फेलियर मिले। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एल्गोरिथम आपकी इन्फिनाइट टाइम तक रन हो रही है या आपकी एल्गोरिथम कहीं पे किसी लूप में स्टक हो गई है, तो ये एल्गोरिथम हमारी एक कंप्लीट एल्गोरिथम है। ओके, दूसरा इवैल्यूएशन कंपोनेंट क्या हो गया कि क्या ये कॉस्ट ऑप्टिमल है या नहीं है। ओके, क्या ये कॉस्ट ऑप्टिमल है या नहीं है। तो एक अजम्पशन हमने पहले कंसीडर किया था कि जो सारे एक्शंस हैं इनकी कॉस्ट जो है सेम है। ठीक है, तो अगर सारे एक्शंस की कॉस्ट सेम है तो ये कॉस्ट ऑप्टिमल है एल्गोरिथम। व्हाई, बिकॉज आप जैसे कि हमारा गोल स्टेट के था। ठीक है, अगर हम हर एक्शन की कॉस्ट 1 माने तो 1 2 3 कॉस्ट में आप जो है के तक पहुंच रहे हो, ये मिनिमल कॉस्ट है। इससे कम कॉस्ट में आप ए से के तक नहीं पहुंच सकते। राइट, तो हर हाल में आपको जो है कॉस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तीसरा क्या था हमारा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंप्यूट करने के लिए हम देखते हैं कि हमें कितनी बार सर्च परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अगर आपका मान लीजिए पहला ही रूट नोड ही गोल नोड हो गया तो आपने एक सर्च परफॉर्म किया। मान लीजिए हमारा जो ब्रांचिंग फैक्टर है वो बी है, यहाँ पे ब्रांचिंग फैक्टर 2 था, बट मान लीजिए हमारा ब्रांचिंग फैक्टर बी है, हर एक नोड के बी जो है चाइल्ड नोड्स होंगे। ठीक है, तो अगले वाले लेवल 1 पे आपको कितने जो है नोड्स को चेक करना पड़ेगा, बी नोड्स को चेक करना पड़ेगा। राइट, उसके बाद में आप और नीचे गए, आप लेवल 2 पे गए। लेवल 2 पे क्या होगा, अब हर इस लेवल 1 वाले नोड के अगेन बी चाइल्ड नोड्स होंगे। ठीक है, तो हर एक बी वाले के बी चाइल्ड नोड्स हैं, तो कितने टोटल यहाँ पे नोड्स होंगे, बी स्क्वायर। ओके, तो अगले पे आपको बी स्क्वायर बार जो है सर्च करना पड़ेगा। उसके नीचे जाएंगे, लेवल 3 पे जाएंगे तो बी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए जो आपका सॉल्यूशन है वो यहाँ पे कहीं डीएथ डेप्थ पे है,
तो उस वाले स्टेप पे आपको कितने सर्च परफॉर्म करने पड़ेंगे, b टू द पावर d, राइट। तो ये जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ये ऑर्डर ऑफ b टू द पावर d होगी, ठीक है, जो कि एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। दिस इज लाइक वेरी हाई नंबर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इस बार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है कि आपको इस सर्च को परफॉर्म करने के लिए कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, एक फ्रंटियर क्यू यूज कर रहे हैं, एक सेट मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एट मैक्स इस क्यू में कितने मैक्सिमम एलिमेंट होंगे, अगर हमारा सोल्यूशन dth वाली डेप्थ पे है b टू द पावर d, राइट, ठीक है। तो आपको जो है मैक्स टू मैक्स जो है b टू द पावर d तक जो है जाना पड़ेगा। तो हमारा जो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो इसी ऑर्डर की होगी। सेम अगर b टू द पावर d प्लस b टू द पावर d करेंगे तो वो ऑर्डर ऑफ b टू द पावर d ही रहेगा। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल होंगे b टू द पावर d, ठीक है। ये बहुत ही हाई नंबर है। मान लीजिए आपका जो ब्रांचिंग फैक्टर है वो 10 है, आपके हर नोड के 10 जो है चाइल्ड नोड्स हैं, और मान लीजिए आपका जो सॉल्यूशन है वो 14th वाली डेप्थ पे है, ठीक है। अगर हम ये सिनारियो लेकर के चलें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मान लीजिए आपको हर नोड को प्रोसेस करने में 1 मिलीसेकंड लग रहा है, ठीक है। तो आपको जो है इस पूरे D14 तक जाने तक आपको 3.5 ईयर्स लगेंगे, ठीक है। और जो स्पेस होगा, मान लो आपको एक नोड को स्टोर करने के लिए 1 KB मेमोरी चाहिए। अब तो यहाँ पे कितनी 10 टू द पावर 14th जो है आपको KB चाहिए इसको स्टोर करने के लिए, ठीक है। दिस इज नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल सर्च एल्गोरिथम फॉर रियल केस सिनारियोज। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च की। अगर आपको कोई भी डाउट है BFS में तो आप हमारे क्लासरूम में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और इसके बाद में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे BFS पर तब हम उसके बारे में फिर से वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू सो मच।